हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। आज के हम इस सीरीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को सारे कवर करेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। सबसे पहला मैंने यहाँ पे सिर्फ आपके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ना उन्हीं को यहाँ पे वो किया है, बिकॉज अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक है। उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका बहुत वो है, उसमें भी बहुत लंबा प्रोसीजर और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बट वो सारे कवर करने का अभी टाइम नहीं है बिकॉज एग्ज़ाम में कुछ ही दिन रह गए हैं। तो मैंने उन सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे पुट डाउन कर दिया है जो जिनसे क्वेश्चंस बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वही मैं सिर्फ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहला वाला देख लेते हैं हम, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको इसमें आता है कि किसने फाउंड किया था, कौन से ईयर में किया था। तो याद रखना है 1885 में बाय A.O. ह्यूम, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वही मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सेशन आपका, इसमें दूसरी चीज़ आपको अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट। तो पूछ दिया जाता है कि कब फाउंड हुआ था, तो फाउंड याद रखना है 1885 में, और किसने किया था, A.O. ह्यूम ने, ठीक है। ये कौन थे, एन इंग्लिश मैन एंड अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें याद रखनी है कि इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में हुआ था अंडर किसके, W.C. बैनर्जी इन 1885 में। कितने लोगों ने अटेंड किया था, 72, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल नहीं याद रखना है, सिर्फ फाउंडर और फर्स्ट सेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये भी पूछा जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन से ईयर में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और किसके कौन वहाँ पे उस समय लीडर था, ठीक है। तो याद रखना है लॉर्ड कर्जन थे वहाँ पे, बिल्कुल इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं। दूसरा इनका डेट याद रखना है, कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में। 1905 ईयर प्लीज़ याद रखेंगे, और लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अब किस बेसिस पे किया था ये मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए हिंदू और मुस्लिम बंगाली स्पीकिंग को अलग कर दिया था, ठीक है। लैंग्वेज के बेस पे मेनली क्राइटेरिया था जो ये डिवाइड किया गया था, ठीक है। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, द ऑब्जेक्टिव वाज टू सेट अप अ कम्युनल गल्फ बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक कम्युनल गल्फ को क्रिएट करना मेन ऑब्जेक्टिव था। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि आपके एग्जाम, जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत बार कि आपका MNS एग्जाम इज फैक्चुअल एग्जाम, नॉट अ कंसेप्चुअल एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन एंड ईयर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का ईयर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1905 याद रखेंगे। और कौन इसके मेन आपके, अरविंदो घोष, लाल बाल एंड पाल, ठीक है। ये याद रखेंगे, लाल बाल एंड पाल, ये आपको पता ही होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और अरविंदो घोष मेन उसमें लीडर थे, इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो ईयर याद रखेंगे 1905 में। ये थोड़ा सा कुछ और मैंने इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आप लोग चाहे तो एक बार रीड कर लेंगे, बट इतना जरूर याद रखेंगे, स्वदेशी मूवमेंट 1905, लाल बाल पाल एंड अरविंदो घोष। नेक्स्ट मूवमेंट नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था, इसके जस्ट बाद 1906 में। इसमें लीडर याद रखना है आपको, लीडर आगा खान। आगा खान का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, आगा खान, नवाज सलीमुल्ला ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। इतने नाम याद नहीं रखने आपको, मेन आपके एग्जाम में मुस्लिम लीग का फाउंड हुआ था 1905। दूसरा कौन इसका लीडरशिप, मेन लीडर इसमें आगा खान था, तो चेयरमैन मेन हम बोल सकते हैं आगा खान, बाकी भी थे बट मेन लीडर आपको याद रखना है आगा खान, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कि हाँ किस लिए हुआ था, क्या हुआ था, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं डिमांड फॉर स्वराज। अब यहाँ पे देखिए स्वराज की डिमांड करी गई थी, ठीक है। किसने करी गई, कब किया था, इन दिसंबर 1906 एट कलकत्ता द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे अभी हमने पीछे पढ़ा था 1885 में फॉर्म हुई थी A.O. ह्यूम ने। तो इसका जब कलकत्ता सेशन हो रहा था तो वहाँ पे ही डिमांड की गई थी स्वराज की। स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये गुड होगा पीपल के लिए। तो आपको याद रखना है कि डिमांड फॉर स्वराज कब किया गया था, दिसंबर 1906 में एट कलकत्ता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सूरत सेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी ने डिटेल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसको ही क्लियर होगा, बट यहाँ पे मैं फैक्ट्स फिर भी कवर कर दे रही हूँ, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी, एक ग्रुप था आपका एक्सट्रीमिस्ट और दूसरा था आपका मॉडरेट, ठीक है। तो इसलिए सूरत सेशन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखेंगे 1907 एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उसको
इसको लीड कौन कर रहा था, इनको हिंदी में बोलते हैं गरम दल और नरम दल, ठीक है। ये डिटेल में आगे मैं कभी पढ़ा दूंगी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में, अभी के लिए इतना देख लीजिए। एक्सट्रीमिस्ट वर लीड बाय लाल बाल पाल, ठीक है। इसके मेन लीडर कौन थे आपके, लाल बाल पाल, लीडर भी याद रखेंगे। और जबकि मॉडरेट के कौन थे, जेके गोखले, ठीक है। ये दोनों लीडर्स और सेशन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल काउंसिल एक्ट एंड मिंटो मॉडल रिफॉर्म, ठीक है। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या हो गया था, आपका सेपरेट इलेक्ट्रोड मिल गए थे मुस्लिम्स के लिए, मतलब मुस्लिम्स को वोटिंग राइट मिल गया था, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम, इतना ही सिर्फ आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। तो ये एक्ट भी याद रखेंगे 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फाउंडर हमेशा पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। गदर पार्टी कब फाउंड हुई थी, 1930 में। किसने फॉर्म किया था, लाला हरदयाल ने, ठीक है। मेन इसके लीडर थे और इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। ये बाकी लीडर्स के नाम भी देख लेंगे, तारकनाथ दास और सोन सिंह बखाना, ठीक है। ये तीनों थे बट मेन लीडर जो नाम आता है वो लाला हरदयाल का ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, 1916। स्टार्ट किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। ये बाकी मैंने इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन भी दी है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर याद रखेंगे 1916 में। ज़्यादा इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, इतना याद रख लीजिए, ईयर था 1916 में। हैपन फॉलोइंग अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड टर्की लीडिंग टू एंटर ब्रिटिश फीलिंग अमंग मुस्लिम्स, ठीक है। ये ज़्यादा डिटेल में इसमें मत जाइए, बस इतना याद रख लीजिए कि ईयर था 1916, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगस्त डिक्लेरेशन। अगस्त डिक्लेरेशन आपका 1917 में हुआ था। मैं क्रोनोलॉजी बता दे रही हूँ ताकि 16-17 आप पढ़ें तो आपको याद रहे। यहाँ 16 में लखनऊ पैक्ट, 17 में अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है। इसमें क्यों हुआ था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था आपका इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। समझ में आ रहा है आपको। मेन ऑब्जेक्टिव मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो इंडियंस का एसोसिएशन करना था किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में, ठीक है, ताकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक बन पाए, इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव था। बस आपको इतना सा इस में याद रखना है। अगस्त डिक्लेरेशन कब हुआ था, 1917 में। नेक्स्ट देखते हैं जलियांवाला बाग में से के तो बहुत फेमस है, आप लोग को पता होगा, 13 अप्रैल 1919। इसमें क्या हुआ था, जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी थी आपकी। बैसाखी का फेस्टिवल था, आप लोग को पता होगा, वहाँ पे सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो इसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी जिसमें बहुत सारे लोग आपके मारे गए थे। तो आपको बस ये याद रखना है कब हुआ था और कौन लीडर था, जनरल ओ डायर। नेक्स्ट है आपका खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920 में हुआ था, ठीक है। कौन थे, दो ब्रदर थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली, इस दोनों का नाम याद रखना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी याद रखेंगे, 1920 में स्टार्ट हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी। पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चोरा चोरी इंसिडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखेंगे 1922। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक पुलिस स्टेशन में क्या किया गया था, आग लगा दिया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से 22 पुलिस वाले क्या हो गए थे आपके, मर गए थे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इस चोरा चोरी इंसिडेंट्स की वजह से गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या करना पड़ा था, विड्रॉल करना पड़ा था। तो ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, कौन से इंसिडेंट्स के थ्रू गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉल करना पड़ा था, याद रखेंगे चोरा चोरी इंसिडेंट, सिर्फ फैक्ट टैक्स याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, देखिए 1927 में आया था, आपको ईयर याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, देखिए जॉन साइमन एक ब्रिटिशर्स थे, उनको इंडिया में भेजा गया था। क्यों भेजा गया था, कि वहाँ पे चेक करने के लिए कि कंडीशंस कैसी है, नॉर्मल है सब या नहीं है। बट ये इंसिडेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, बट इनको इस इंसिडेंट्स के जब ये कमीशन आया तो इसको इंडियंस ने बहुत ज़्यादा अपोज कर दिया। क्यों कर दिया, बिकॉज ये बोला गया था ये कमीशन की लोगों इंडियंस के फेथफुल के लिए है, बट एक भी उसमें इंडियन पर्सन नहीं था, सारे के सारे आपके क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इसलिए इसको बॉयकॉट कर दिया था, साइमन गो बैक के नारे देके इसको रिजेक्ट कर दिया था। बट इस इंसिडेंट्स में जो आपका मेन वो हुआ था, वो क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लेस भी दिया है आपका, एट लाहौर लाला लाजपत राय वाज सीवियरली बीटन इन द लाठी चार्ज, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे और डेथ हो गए थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से कमीशन में डेथ हुई थी, याद रखेंगे, साइमन गो बैक के नारे इसी कमीशन के थ्रू दिए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं
लाहौर सेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है 1929 में। इसमें प्रेसिडेंट कौन था ये याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही सेशन है, ठीक है। लाहौर सेशन हमने देखा था जो पहले बना था। इसका मेन डिक्लेयर क्या था, पूर्ण स्वराज। इनकी डिमांड क्या थी, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। अल्टीमेट गोल इनका था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये याद रखना है इसमें कौन था और मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दांडी मार्च इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए तो बहुत फेमस है, आप लोग को पता होगा। 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था 78 फॉलोअर्स के साथ। कहाँ से किया था, प्लेस भी याद रखना है, साबरमती आश्रम से, ठीक है। ये कहाँ पे आपका, स्मॉल विलेज दांडी टू ब्रेक द, क्यों किया था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था। कब ये एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था, अप्रैल 6 1930 में, ठीक है। तो याद रखना है ये दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था और किसने किया था, ईयर। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखना है, किसने किया था, कहाँ से किया था, सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो अब बस ये याद रख लेना और कौन लीडर था, इतना सिर्फ देख लेंगे। देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी 1930 में हुई थी, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन एज इक्वल। बोला था कि ब्रिटिश और इंडियंस आपके क्या है, इक्वल है। कब हुई थी, नवंबर 12 1930 में। एंड इन द लंदन, कहाँ पे हुई थी, लंदन में हुई थी, ये भी याद रखना है प्लेस। टू डिस्कस द साइमन कमीशन जो उन्होंने भेजा था उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी 1930 में। ये बॉयकॉट कर दी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू भी, मुस्लिम लीग के थ्रू भी, हिंदू महासभा, लिबरल एंड सम अदर वर देयर, ठीक है, सभी लोग थे। तो बस आपको ये याद रखना है कहाँ पे हुई थी, प्लेस। 2 चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गांधी इरविन पैक्ट। अभी गांधी इरविन पैक्ट क्या था, देखिए 1931 में आया था। ये क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स की साइड से आपके इरविन थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया की साइड से आपके गांधी जी, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया था, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम है गांधी इरविन पैक्ट, ये याद रखना है 1931। इसमें मेनली क्या था, इसमें आपको जितने भी प्रिजनर्स वहाँ पे थे उनको रिलीज करना था। देखिए द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर एंड कंसीड टू राइट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजप्शन फॉर विलेज अलोंग द कोस्ट। इतना आपको याद नहीं रखना है, बस आप लोग इतना याद रखेंगे। ये आपका किस लिए हुआ था मेनली, देखिए इन दिस INC कॉल्ड ऑफ फॉर द सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट एंड अरेंज टू ज्वाइन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनको वो किया था कि आप लोग आइए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करिए। गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट समझौता हुआ था। ईयर याद रखना है मेनली मार्च 5 1931। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी, ठीक है। सेम फिर से गांधी जी थे आपके इंडिया की साइड से, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, रामसे मैकडोनाल्ड। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये याद रखना है 1931 में फिर से मिले थे, वही सब बातें डिस्कस हुई थी, ये भी रिजेक्ट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द कम्युनल अवार्ड आपका आया था 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। अनाउंस किसने किया था, बाय रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये इसमें क्या किया था, इट्स द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। इसमें मेनली ब्रिटिश की रूल्स एंड पॉलिसीज थी, उसमें बाकी सब चीज़ बताया गया था। गांधी जी इस एक्ट के थ्रू गांधी जी कहाँ पर थे उस समय, जेल में थे आपके, ठीक है। तो इन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए वोट की राइटिंग की बात करी थी कि उन लोगों को भी और वुमेन्स को भी सबको पार्टिसिपेट मिलना चाहिए। तो उनके प्रोटेस्ट के लिए गांधी जी एकदम उसमें आ गए थे, फास्ट अनटिल डेथ, मतलब तब तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो जेल में भी चले गए थे इस टाइम पे। तो इतना याद रखना है कम्युनल अवार्ड में किस किस का रिप्रेजेंटेशन था, मुस्लिम्स का, सिख का, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन वुमेन, एवरी बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अगेन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखिए पूना पैक्ट में आप लोग बस ये याद रख लीजिए, सितंबर 25 1932 को हुआ था। किसके उस पर लीडरशिप पे रीच क्लाइमेट पे पहुंचा था, गांधी जी। इतना बस याद रख लीजिए, ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मेनली आपकी सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात करी गई थी, किसके लिए, डिप्रेस क्लास के लिए, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव यही था पूना पैक्ट का। नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बस इसका ये याद रख लीजिए कब हुआ था आपका, 1932 में, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कब क्या किया गया था, बस इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट है आपका डिमांड फॉर पाकिस्तान। ये कब हुआ था आपका, 1930 में। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, इसमें बोला गया था कि मुस्लिम्स को अलग वो दीजिए, इंडियन से इंडिया को अलग बनाइए, ठीक है। इसमें देखिए चौधरी, ये नाम याद रखना है, चौधरी रहमत अली गिव द टर्म पाकिस्तान इन 1923। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने दिया था, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग फर्स्ट पास द प्रपोज ऑफ सेपरेट पाकिस्तान इन लाहौर सेशन इन 1940 में। पहली बार कब ये प्रपोज
इन्होंने बोला था लाहौर सेशन में 1940 में। इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है, डिमांड कब करी थी 1930, किसने पहले बार टर्म दिया था, ये 2 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपका द क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन आपका कब आया था 1942 में। इसमें कब हुआ था, जब जापान ने एंटर कर दिया था इन द वर्ल्ड वॉर 2 एंड एडवांस टूवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर, ठीक है। अब और उसके बाद आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना सा याद रख लीजिए अभी एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1942 इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये देखिए इसमें एग्जाम पूछा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो ये याद रखना है 1942 में, ठीक है। इसको हम लोग वर्धा प्रपोजल भी बोलते हैं, लीडरलेस रिवोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और रिजोल्यूशन कब पास किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पे किया गया था, प्लेस याद रखना है, बॉम्बे में। गांधी जी ने यहीं पे स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो का, ठीक है। इतनी चीज़ इसमें याद रखना है। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप लोग ये फर्दर इन्फॉर्मेशन भी रीड कर सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दीज फैक्ट्स आर ओनली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका द इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर याद रखना है रास बिहारी बोस एंड कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे एससी बोस के बारे में भी दे रखा है, आप लोग एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट इतना है। और दूसरा यहाँ पे देखिए इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है रंगून में एंड सिंगापुर में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे किस किस के वो हैं, गांधी जी है, आज़ाद है, नेहरू है, रानी झांसी ब्रिगेडियर वॉज एन एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स, ठीक है। फोर्सेज जो हैं उसके बारे में बताया। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही 2 फैक्ट्स हैं, हेडक्वार्टर और किसने फाउंड किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था आपका 1946 में, ठीक है। उसके बाद इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ याद रखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुई थी, दिसंबर 9 1946 को, ठीक है। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे, फर्स्ट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट माउंटबेटन प्लान देखिए जून 3 1947 को आया था। अब ये माउंटबेटन प्लान क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन पुट फॉरवर्ड हिज प्लान विच आउटलाइन द स्टेप फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल प्रॉब्लम। द आउटलाइन ऑफ द प्लान वाज, ये मेनली आपका लास्ट और फाइनल प्लान था जिसके थ्रू आपका इंडिया को डिवाइड कर दिया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान में, ठीक है। बस इतना याद रखना है, फाइनल और लास्ट प्रपोजल था ये। आपका जो इसका लास्ट है वो है आपका पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। आपको अब पता है अगस्त 1947 को इंडिया को क्या कर दिया गया था, इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, ठीक है। उससे पहले जो लास्ट प्रपोजल था उसको भी याद रखना है, माउंटबेटन प्लान। अब इसमें आपका इंडिया को 565 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट डिस्कस करे जो आपके एग्जाम के लिए मे बी काफ़ी रिलेवेंट और हेल्पफुल हैं। स्टिल आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।